ठीक है, आई एम वेटिंग फॉर यू। एक्सक्यूज मी, ये क्या बदतमीजी है? आप मेरी ड्रेस से अपना मुंह क्यों पोंछ रहे हैं? अरे क्या हो गया, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? मुंह ही तो पोंछा है, क्या हो गया? वहाँ पे आपको टिश्यू नजर नहीं आ रहा है जो मेरी ड्रेस से अपना मुंह पोंछ रहे हैं? हाँ, वो क्या है ना मैडम, मुझे ना महंगी महंगी ड्रेस से मुंह पोंछने की आदत है। ये टिश्यू विश्यू से मुंह नहीं पोंछता मैं। बदतमीज किस्म के इंसान है आप। एक तो मेरी ड्रेस से मुंह पोंछ रहे हैं और सॉरी बोलने के बजाय मुझसे बदतमीजी कर रहे हैं। अबे ओए, ये कैसे बात कर रही है तू? हाँ, माफी मांगू मैं, वो भी तुझसे? मैंने आज तक कभी किसी से सॉरी नहीं बोला, और तुझे क्या लगता है मैं तुझसे सॉरी बोलूंगा? और जो मैंने किया है ना, उससे मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। जा, जो करना है कर ले। यू, तुम ना ऐसे नहीं मानोगे। अभी मैनेजर को बुलाती हूँ, वही तुम्हें सबक सिखाएगा। क्या मैनेजर को बुलाएगी? तुम मैनेजर को बुला ले, किसी को बुला ले, कोई भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जा बुला ले। मैनेजर, मैनेजर। यस मैम, व्हाट हैपेंड? ये कैसे कैसे लोगों को एंट्री देते हो तुम लोग अपने रेस्टोरेंट में? हाँ, इतने बदतमीज लोग हैं, इनको ना मैनर्स नहीं है। पता है क्या किया इसने मेरे साथ? इसने मेरी ड्रेस से अपना मुंह पोंछा और मुझसे सॉरी मांगने की बजाय बदतमीजी कर रही है। तुम मुंह लटका के क्यों खड़े हो? निकालो ना इसे रेस्टोरेंट से बाहर। वो क्या है ना मैडम, इसकी औकात नहीं है कि ये मेरे से कुछ बोल पाए, क्योंकि मैं ना इस रेस्टोरेंट का ओनर हूं और मैं कुछ भी कर सकता हूं, समझिए आप। अरे सारी चीज छोड़िए, मुझे एक चीज बताइए, ये ड्रेस है कितने की जिसके लिए आप इतनी रो रही हैं? What? अरे वॉट क्या कर रही हैं? जितना पूछा उतना बताइए ना, कितने की है ड्रेस? 10,000 की है। अरे यार, 10,000 की ड्रेस। मैडम, ये ना मेरे 3 क्रेडिट कार्ड है, इसमें ना आपकी ऐसी 50 ड्रेस आ जाएंगी। 50 नहीं, शायद ज्यादा ही आ जाएंगी, तो आप जाके खरीद लीजिए। मैम ठीक है। अबे ओए, ज्यादा हमदर्दी मत दिखा, जाके बाहर छोड़ी से। आया हमदर्दी दिखाने वाला, दिमाग खराब। सर वो मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। बोलो। सर मैं कह रहा था कि जिस लड़की के साथ आपने अभी रेस्टोरेंट में वो सब किया ना, जो लड़की अभी बेहोश हो गई थी। अरे क्या यार, तुम लोगों के पास काम नहीं है क्या? एक ही टॉपिक लेके बैठे रहोगे कि लड़की बेहोश हो गई, ये हो गया, भगाओ से यहाँ से। भगी नहीं है क्या अभी तक? सर एक्चुअली मुझे उस लड़की के बारे में आपको बहुत जरूरी बात बतानी है। बात बोलो। सर वो बात यह है कि पिछले 6 महीने से वो हमारे रेस्टोरेंट में खाना खाना चाह रही है। वो जब भी हमारा स्लॉट बुक करने की कोशिश करती है, हमारा स्लॉट हमेशा फुल रहता है। आफ्टर ऑल सर, आप तो जानते ही हैं, दिल्ली का सबसे मशहूर रेस्टोरेंट है हमारा। सर उसका बहुत टाइम से सपना था कि हमारे रेस्टोरेंट में अच्छे से खाना खाए और हम उसको अच्छे से सर्व करें, लेकिन सर उसका वो सपना आज पूरा होने जा रहा था। और सर उसकी ये विश थी, एक्चुअली उसको कैंसर है। तो बस उसकी कुछ विश लिस्ट में से ये भी उसकी विश थी कि वो हमारे रेस्टोरेंट में खाना खाए। और देखिए ना, उसकी विश आज पूरी भी होने जा रही थी, लेकिन सर आपने उसके साथ ये सब किया, क्रेडिट कार्ड उसके ऊपर फेंक के मारे, उसकी इतनी ज्यादा इंसल्ट की। आपको नहीं लगता कि उस बेचारी को कितना बुरा लगा होगा? बस सर मुझे आपको यही बताना था, बाकी आप इस रेस्टोरेंट के ऑनर है, आपको जो ठीक लगे। मैं जाता हूँ, अपना काम करता हूँ। सुनो, उस लड़की का एड्रेस मिल सकता है क्या? हाँ सर, उसने जब हमारा स्लॉट बुक किया था तो एड्रेस मेंशन होगा सिस्टम में। मैं जल्दी से वो एड्रेस निकालता हूँ और आपको व्हाट्सएप करता हूँ। ठीक है। सुनो, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? और तुम्हें मेरे घर का पता किसने बताया? हाँ, वो यहाँ का एड्रेस ना मेरे मैनेजर ने मुझे भेजा था, और मैं आपके घर में गया था तो आपके जो नौकर काम करते हैं उन्होंने बोला कि आप टेरेस पे, इसलिए यहाँ पे आ गया। क्यों आए हो यहाँ पे? मेरी इंसल्ट करने? इतनी इंसल्ट करी, पेट नहीं भरा क्या तुम्हारा जो फिर आ गए मेरे घर पे इंसल्ट करने मेरी? देखिए, मैंने जो किया ना उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। मैंने बहुत गलत बिहेव किया आपके साथ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे अपनी गलती का पछतावा है, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। अच्छा, तो तुम माफी मांगने आए हो? इंसल्ट तो तुमने मेरी सबके सामने करी। कितने सारे लोग थे रेस्टोरेंट में, कितना बुरा लग रहा था मुझे। तुम्हारी वजह से मुझे इतना इंसल्टेड फील हुआ, और माफी मांगने तुम अकेले आए हो। मुझसे मेरे घर पे अकेले माफी मांग रहे हो? क्यों कर रहे हो ये ढोंग? मेरे सामने ना ये ढोंग करने की जरूरत नहीं है। तुम जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें अपनी नजरों के सामने देखना भी नहीं चाहती हूँ।
देखिए, सच में मुझे अपनी गलती का बहुत ज़्यादा पछतावा है और मैं यहाँ पे ना आपको अपने रेस्टोरेंट में इनवाइट करने आया हूँ। और आप अगर मेरे रेस्टोरेंट में आएंगी ना, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। और आपसे हाथ जोड़ के विनती है, मुझे सच में अपनी गलती का एहसास है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप प्लीज़ कल 11 बजे मेरे रेस्टोरेंट में आ जाइए। और अगर आप हमारे रेस्टोरेंट में आएंगी ना, तो हमें बहुत अच्छा लगेगा और मुझे ऐसा भी लगेगा कि आपने मुझे माफ़ कर दिया। मैं कल 11 बजे रेस्टोरेंट में आपका इंतज़ार करूँगा। मैं चलता हूँ। थैंक यू सो मच मैम, आप हमारे रेस्टोरेंट में आई। थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हें माफ नहीं किया है, वो बस मैं तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहती थी, इसलिए तुम्हारा इनविटेशन एक्सेप्ट किया और यहाँ पर आई। वो क्या है ना, दिस प्लेस इज वन ऑफ माई ड्रीम प्लेस। मुझे एक बहुत बड़ी बीमारी है, कुछ महीने ही बचे हैं मेरे पास, इसलिए मैं चाहती हूँ अपने उन कुछ महीनों को ना बहुत अच्छे से जीऊं, अपने सारे सपने पूरे करूं। इसीलिए मैं इस रेस्टोरेंट में आना चाहती थी। दिस इज सो ब्यूटीफुल। सॉरी टू इंटरप्ट मैम, एक्चुअली आपकी जो भी बीमारी है ना, उसके बारे में मुझे पहले से ही पता था। क्या? तुम्हें किसने बताया? वो मैम, मुझे मेरे मैनेजर ने बताया। अच्छा, तो इसका मतलब इसीलिए तुम माफी मांगने आए थे? तुम मुझे सिंपैथी देना चाहते हो? तुम क्या सोच रहे हो मैं बेबस हूँ, लाचार हूँ? नहीं, मैं बस बीमार हूँ और मुझे ना किसी के तरस की जरूरत नहीं है। तुम मुझ पे तरस खाना चाहते थे? हाँ, कैसे इंसान हो? बस नहीं सुनना मुझे तुम्हारा कुछ भी। तुम ना सिर्फ और सिर्फ अपने पैसों की धौंस दिखाना चाहते थे और मेरे घर भी तुम इसीलिए आए थे ताकि बता सको कितने अमीर हो, कितने पैसे वाले हो, कितने बड़े रेस्टोरेंट के मालिक हो। यही सब कुछ करना चाहते थे ना तुम? मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम जैसे लड़कों को ना बहुत जानती हूँ मैं। तुम लोग सिर्फ और सिर्फ अपने पैसों की धौंस दिखाते हो। लड़कियों की इज्जत करनी तो तुम्हें आती ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इंसल्ट करनी आती है। इतने सारे लोगों के सामने मेरी इंसल्ट की उस दिन, और आज भी सिर्फ और सिर्फ इसीलिए बुलाया मुझे इस रेस्टोरेंट में ताकि दिखा सको कि तुम्हारे पास कितने पैसे हैं। मुझे ना तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी है। मैं जा रही हूँ यहाँ से। मैम आप गलत समझ रही Just shut up. मैम आप गलत समझ रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है मैम। वैसे सर, आप मुझे बता सकते हैं बेसिकली ज्योति को प्रॉब्लम क्या है? सर, इनको जो बीमारी है ना, वो बहुत रेयर है। दुनिया में 1% से भी कम लोगों को होती है बीमारी, और इसके इलाज में करोड़ तक खर्च हो सकते हैं, और उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि पूरी तरह से बीमारी ठीक होगी या नहीं। वैसे डोंट माइंड सर, अब कितना खर्चा आ जाएगा इसमें? सर, अगर अंदाजे से बताएं तो इसमें आपका रेस्टोरेंट, गाड़ी, घर, बंगला सब बिक सकता है। ठीक है सर, आप एक काम कीजिए, आप ज्योति का ऑपरेशन स्टार्ट कीजिए और जो भी खर्चा होगा ना वो मैं करूँगा। ठीक है सर, आप कल आ जाइए। आगे कुछ प्रोसीजर्स हैं, उनको फॉलो करते हैं, और कुछ फॉर्म्स पे आपके साइन चाहिए होंगे, वो कर देना। ठीक है सर, मैं कल सुबह जल्दी आ जाता हूँ। ओके सर। ओके, थैंक यू। ये मैं कहाँ पर हूँ? अरे तुम खड़ी मत हो, तुम आराम करो, और तुम मेरे घर पे हो, और तुम्हारा ना ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया है। तुम अब बिल्कुल ठीक हो गई हो। अब कोई भी बीमारी तुम्हें हाथ नहीं लगा सकती। पर मेरे इलाज में तो बहुत सारे पैसे लगने थे, मेरा इलाज कैसे हो पाया? वो क्या है ना, मैंने तुम्हारे ऑपरेशन के लिए अपना रेस्टोरेंट, घर, बंगला, गाड़ी सब बेच दिया, क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता था। मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं खो सकता था। यहाँ तक कि मुझे इन सब चीजों का लालच भी नहीं है। मुझे पता है कि अगर तुम मेरे साथ होगी ना, तो मैं ये सारी चीजें दोबारा कमा लूंगा, दोबारा बना लूंगा। आई लव यू सो मच।